Hello everyone. Well, I'm sure you have been tracking Fusion Microfinance and काफ़ी लोग अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आई थिंक ये वीडियो शायद आपको एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा हेल्प कर सकता है। मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे बिकॉज आई हैव बिन ट्रैकिंग दिस स्टॉक एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू से कि ये अंडर वैल्यूड है, तो मुझे आउट मतलब आई विल बी द फर्स्ट वन। ये सेम चीज़ मैंने बहुत सारे हमारे पहले के स्टॉक्स में की थी। जब जोमेटो 125 का 50 पे था, बहुत सारे लोग SIP उसमें कंटिन्यू कर रहे थे और मैंने सिर्फ अपना एक ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव शेयर किया था। एंड आई हैव डन इट विद IRFC, विद जोमेटो, विद विनती ऑर्गेनिक्स, विद पॉलिसी बाज़ार। आई रिमेंबर पॉलिसी बाज़ार वॉज एट 450 एंड अगर आप वो वीडियो आज भी देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ से हमने ये 1200 का एक वर्किंग टारगेट दिया था, जबकि we cannot give buy or sell recommendations, so please consult your financial advisor. We are just using training analysis जो हमने इतने साल सीखा है वही आपसे शेयर करते हैं, मार्केट का एक्सपीरियंस है। सो फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस में अगर कोई अभी फंसा हुआ महसूस कर रहा है, आपने पोजीशन ली होगी, मेरी पर्सनल पोजीशन इसमें है। सो विद डैट डिस्क्लेमर ऑल्सो आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ क्वांटिटी एट 550। तो मैं तो काफ़ी, मुझे आदत है कि स्टॉक्स गिरते हैं तो आई एम एवरेजिंग अराउंड 300-320 पे मैंने थोड़ा एवरेज किया है। तो अब मेरी एवरेज क्वांटिटी शायद 475 होगी, मतलब एवरेज बाइंग प्राइस, सॉरी नॉट क्वांटिटी, एवरेज बाइंग प्राइस होगी 475। Guys, yesterday I went and checked the block deals and bulk deals of Fusion Microfinance and around 556 पे, उसी प्राइस पे जिस पे मैं फंसा हूँ और आप फंसा हुआ महसूस कर सकते होंगे। मुझे तो फंसा हुआ, मतलब मैं गलत वर्ड यूज़ किया, जिस पे मैं अटका हुआ हूँ फ़िलहाल। ऑन दैट प्राइस अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज लाइक कोटक लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ग्रुप, HDFC का एक म्यूचुअल फंड, उन्होंने 3% 2% स्टेक लिया है एंड उन्होंने बाय किया है फ्रॉम वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। वो भी एक कंपनी है, दे वर प्रमोटिंग दिस कंपनी, और उन्होंने बाय किया है एट 556। अब आप खुद सोचिए, जो म्यूचुअल फंड पूरे कंपनी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का 3% बाय, और HDFC म्यूचुअल फंड अगर वो 3% 556 पे बाय कर रहे हैं, आपको लगता है वो लॉस में 300 रुपये में बेच देंगे? डू यू रियली थिंक उनका विजन इतना नैरो होगा? नेक्स्ट, a lot of institutional buying has happened in this and July 1st 2023 को मैंने एक इंटरव्यू लिया था गौतम बैद जी का, और वो इंटरव्यू में गौतम बैद जी ने कैटेगोरिकली इसी कंपनी का नाम मेंशन किया। वो तभी 550 के प्राइस पे था ये सब, अभी उसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और स्टॉक में करेक्शन आ गया। तो वो भी कह रहे थे कि ये कंपनी अच्छा करेगी, ये अच्छी है। नाउ गाइस सी, द पॉइंट इज़ स्टॉक मार्केट में यू विल गेट वैल्यू एट अ प्राइस एंड यू विल गेट ओवर वैल्यू ऑल्सो एट अ प्राइस। हर चीज़ का एक भाव होता है। तो अगर मुझे इसमें वैल्यू दिख रही है और मेरा अभी एवरेज बाइंग प्राइस 475 है, तो मैं तो इसको अच्छे से तबीयत से पकड़ के रखूँगा बिकॉज आई वॉन्ट, मैंने इस पर एक व्यू दिया था कि मेरे हिसाब से ये डबल हो सकता है इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो माई टारगेट इज़ अक्टूबर 2026, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ये एक बार आपको 750-800 का भाव दिखा दे और शायद उसके आगे भी निकल जाए, बिकॉज वैल्यूएशन इस कंपनी के फेवर में है। देयर बिजनेस मॉडल इज़ रॉक सॉलिड। हाँ, एक क्वार्टर में 36 करोड़ का लॉस हुआ है, थोड़ा ग्रॉस NPA बढ़ गया है, दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन द स्टेट ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ रिकवरीज। बट गाइज, एक बहुत बड़ी चीज़ हम सब वैल्यू इन्वेस्टर्स के फेवर में है, और वो है RBI अभी इंटरेस्ट रेट्स घटाने वाला है। ग्लोबली नेक्स्ट ईयर तक इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे। तो आप देखोगे कि इस तरह की जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ है, चाहे वो कैसे भी फ्लोटिंग या फिक्स्ड पे ऑपरेट करें, उनको फ़ायदा ही होने वाला है इवेंचुअली, बिकॉज मोमेंटम उनके फेवर में आएगा। अब देखने वाली बात सिर्फ ये है कि एट दिस लो वैल्यू क्या इस कंपनी के प्रमोटर शेयर बेचते हैं या वो अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, एंड ऑल्सो क्या FIIs DIs में से कोई बड़ा ब्लॉक इसमें फ्रेश एंट्री लेता है या नहीं लेता है। Now this we'll come to know in the next 2 quarters. You have to treat every trade as a value trade, otherwise फिर आप इन्वेस्टिंग कैसे कर पाएंगे? ये कभी भी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं था। अगर आपने मेरा व्यू देखा है इस पे इवन लास्ट 2-3 महीने से, इट्स ऑलवेज बिन अ 2-3 year व्यू ऑन दिस। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग कैटेगरी स्टॉक नहीं है ये। जैसे
अगेन जियो फाइनेंशियल पे मुझे बहुत सवाल पूछते हैं, तो मैं वही कहता हूँ भाई वो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, वो जल्दी चल गया है, लेकिन आज भी जियो फाइनेंशियल अक्यूमुलेशन जोन का स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है. इट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक. इवन टुडे आई स्टिक विद दैट, विद द सेम थिंग. सो उसी एंगल से आपको फ्यूज़न देखना चाहिए. अगर आप इसमें अटका हुआ महसूस कर रहे हो, दिस हैज़ टू बी अ 3 ईयर होराइजन. इनफैक्ट अभी जिस तरह के स्टॉक्स जो भाव पे हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स अभी यहाँ से आपको 2 या 3 ईयर में ही अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, बिकॉज मार्केट में अभी साइकिल आएगी चर्निंग की जब साइकिल आती है तो ओवर वैल्यूड स्टॉक बहुत बुरी तरह पिटते हैं. फ्यूजन पिटा है बिकॉज काफ़ी रेगुलेटरी हर्डल्स और प्रोविजनिंग के वजह से वो लॉस दिख रहा है. द लॉस इज़ नॉट बिकॉज द बिजनेस इज़ लॉस मेकिंग, द लॉस इज़ बिकॉज दे मेड प्रोविजन्स और उसके वजह से उनको लॉस दिखा. ये सेम चीज़ बिरला सॉफ्ट के साथ हुई थी 1-2 साल पहले, जब उन्होंने एक क्वार्टर में लॉस दिखाया था और वो स्टॉक मुझे याद है आज भी 250 रुपये पे गिर गया था. और देखो फिर क्या हुआ बिरला सॉफ्ट में, वो 250 से 850 तक उसने चाल चली. सो गाइज़, ये स्टॉक मार्केट है, ये कभी कभी आपको शॉक भी देगा. ये स्टॉक मार्केट शॉक मार्केट लगेगा छोटे निवेशकों को, बट इफ़ यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड हाउ बिग मनी इज़ मेड, follow when big money enters and big money exits. See you in the next video.